228 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए पहले ही आपको 2 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैंने आपको कवर करा दिए हैं। 2 वीडियो आई हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे में अभी 3 अंक की और 4 अंक की वाली प्रश्न भी हमें कवर करना है। क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको करना है क्लास 11th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी करते जाइएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम अति महत्वपूर्ण वस्तु प्रश्न उत्तर देखने वाले, ये हमारा क्या है पार्ट 1 रहने वाला है। तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। सबसे पहले जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित समय मापक यंत्रों में सर्वाधिक यथार्थ होता है। सर्वाधिक यथार्थ यानी सही समय सबसे ज्यादा अच्छा कौन बताता है, तो परमाणु घड़ी। नेक्स्ट है, गैस के अणुओं की गति होती है, तो गैस के अणुओं की जो गति होती है त्रिविमीय होती है। हवा में है, ओके, हवा में गैस के अणु क्या है, गैस के अणु यानी हवा में उड़ते हैं तो त्रिविमीय गति होते हैं। नेक्स्ट है, अप्रत्याश संघट्ट में संरचित भौतिक राशि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझाया था 2 नंबर वाले, तो कहा था प्रत्याश संघट्ट अप्रत्याश संघट्ट अच्छे से तैयार करके रखिएगा, अंतर आपको तैयार करके रखना है। तब मैंने आपको समझाया था कि अप्रत्याश संघट्ट में क्या संरचित होता है, संवेग संरचित रहता है। नेक्स्ट है, लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार अधिक होता है जब वो क्या होता है, लिफ्ट में ऊपर की ओर जाता है। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति संबंधी सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो केपलर ने दिया था। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है, तो जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आपका आ नंबर का होगा। नेक्स्ट है, एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर वाला। नेक्स्ट है, एक पिंड पर नियत बल लगा है, एक समान होगा, तो एक समान उसका क्या होगा, त्वरण होगा। नियत बल लगा है तो त्वरण क्या होगा, समान होगा। जैसे अप्रत्याश संघट्ट में संरचित रहता है, तो क्या संरचित रहता है, संवेग संरचित रहता है। वृत्तीय गति करते हुए पिंड की रैखिक चाल 2 गुनी तथा पथ की त्रिज्या 4 गुनी करने पर अभिकेंद्र बल होगा, तो अभिकेंद्रीय जो बल क्या है वही रहने वाला है। रॉकेट नोदन के कार्य करने का सिद्धांत पर आधारित है, यानी रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो रॉकेट नोदन होता है वो आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, कार्य करता है। नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है द्रव्यमान पर। अब दोस्तों हम देख लेते हैं रेगिस्तानों की पूर्ति। वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी कहलाती है, तो वेग कहलाती है। 1 किलोवाट घंटा होता है, तो 3.6 × 10⁻⁻5 जूल होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है, तो हर घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। प्रीवियस में भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, जब किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण डेस होता है, तब निकाय का कोणीय संवेग संरचित रहता है, तो क्या होता है, जब किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण 0 हो, तब जो निकाय का कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, संरचित रहता है। यही आपका क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है। कोणीय संवेग राशि है, तो कोणीय संवेग आपकी एक सदिश राशि है। एक आवर्त गति कर रहे कण के लिए माध्य स्थिति पर त्वरण क्या होता है, 0 होता है। वृत्तीय मोड़ पर सड़क की ओर ऊंची बनाई जाती है, तो बाहरी किनारों पर क्या है, ऊंची बनाई जाती है। नेक्स्ट, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध आपको बताना है, तो E = mc²। आवेग का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। फिर आपका नेक्स्ट है, वेक्टर J मल्टीप्लाई वेक्टर I मल्टीप्लाई वेक्टर J क्या होगा, आपका वेक्टर K होगा। कोणीय संवेग आपका क्या है, सदिश राशि है। सेकंड लोलक का आवर्त काल क्या होता है, 2 सेकंड होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है आपका, प्रीवियस में आपका क्वेश्चन आ चुका है। अब देख दो, हम देखने वाले सत्य। प्रत्याश संघट्ट में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरचित होते हैं, तो आपका बिल्कुल सत्य है। अच्छे से याद करके रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आना मतलब किसी न किसी सेट में आपका जरूर क्वेश्चन आएगा। तो प्रत्याश संघट्ट और अप्रत्याश संघट्ट, तो प्रत्याश संघट्ट में क्या होता है, रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरचित रहते हैं। अप्रत्याश संघट्ट में केवल क्या है, संवेग संरचित रहता है। ओके, नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर आर्गन नली में उत्पन्न स्वर की आवृत्ति बढ़ जाती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तांबा ऊष्मा का सुचालक है, तो बिल्कुल है। ऊष्मा विकिरण की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, तो सत्य है। सर्वाधिक प्रत्याश धातु इस्पात है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। कार एक सदिश राशि है, तो कार हमारी क्या है, एक अदिश राशि है, तो यहाँ सदिश लगेगी, असत्य हो जाएगा। सरल लोलक का दोलन काल आयाम पर निर्भर नहीं करता है, तो सत्य हो जाएगा, आयाम पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट है, अनुप्रस्थ तरंग में 2 क्रमागत शीर्षों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसी गैस के रुद्धोष्म में प्रसार में आंतरिक ऊर्जा घटती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी हम देख लेते हैं, सही जोड़ी हमारी इस प्रकार से रहने वाली है। सही जोड़ी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रक्षेप का उड्डयन काल, तो प्रक्षेप का जो उड्डयन काल होता है 2u sin θ/g,
तो मैं आपको पहले ही बताया था, अभी क्वेश्चन आंसर जब 2 नंबर के सॉल्व करा था, कि आपको प्रक्षेप का उड्डयन काल हो गया, क्षैतिज परास हो गया, अधिकतम ऊंचाई है, इनका आपको फॉर्मूला अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। इससे क्या फायदा होगा कि पहले तो आपको ये न्यूमेरिकल बातें हैं, ओके, सवाल वाले प्रश्न वो आपसे बन जाएंगे, जोड़ी ऑब्जेक्टिव तो आपसे बन ही जाएगा, मैंने आपके जो सवाल वाले प्रश्न आते हैं वो भी आपसे कर पाएंगे, ओके, जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता। फॉर्मूला अगर पता है आपको, पूछा जाए कि इसका उड्डयन काल निकालो, तो वो फॉर्मूला लगाया आपने, वैल्यू आपको दी रहती है, आपको फॉर्मूला पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सर आवर्त गति में अधिकतम त्वरण होता है, तो आपका ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ध्वनि तरंग गमन करती है तो निर्वात में। गैस का दाव, तो गैस का दाव हो जाएगा आपका समानुपाती होगा आपका ताप के। माध्य की गतिज ऊर्जा, तो माध्य की गतिज ऊर्जा हो जाएगी आपका माध्य की गतिज ऊर्जा हो जाएगी आपका 3/2 kT। नेक्स्ट है आपका ऊष्माधारिता जूल प्रति केल्विन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रक्षेप का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो अब यहाँ दिया है प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का फॉर्मूला u² sin θ/2g। विस्पंद, तो विस्पंद ध्वनि तीव्रता में होने वाले जो क्रमित उतार चढ़ाव होता है उसे हम विस्पंद कहते हैं। अभी जी आपको डायरेक्ट याद भी करते जाना है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्या है, एक वाक्य में इस प्रकार से पूछा जा सकता है, विस्पंद किसे कहते हैं, तो ध्वनि तीव्रता में होने वाले क्रमित उतार चढ़ाव को हम विस्पंद कहते हैं। सार्वत्रिक गैस नीयतांक है, तो आपका जो 8.314 जूल प्रति मोल हो जाएगा आपका, ये सार्वत्रिक गैस नीयतांक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है वोल्टेज नीयतांक, तो वोल्टेज नीयतांक दिया हुआ है आपका। फिर इसके बाद बर्फ की गुप्त ऊष्मा, तो जो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 80 किलोमीटर प्रति किलोग्राम, और ताप प्रवणता के तुल्य विद्युत ये हो जाएगा आपका विभव प्रवणता। अब देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ठोस के परमाणु की गति कैसी होती है, तो ठोस की जो परमाणु गति होती है वो क्या कंपित होती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि आप क्या है प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं क्लास 11th फिजिक्स सब्जेक्ट का, 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण उत्तर, इसके साथ ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, तो आप क्या कर सकते हैं क्लास 11th का फिजिक्स का कोर्स ले सकते हैं। ओके, अगर आप कोर्स ले लें तो कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल प्राप्त हो जाए, तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे, बार बार रिवीजन कर पाएंगे। तो प्ले स्टोर से साडी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऐप से दोस्तों आपको करना है क्लास 11th फिजिक्स का कोर्स ले लीजिएगा। फीस की वैसे भी बहुत कम है, और जैसे ही दोस्तों आपका है फिजिक्स आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, आपको कूपन कोड अप्लाई करिएगा फिजिक्स 70 कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। फिजिक्स 70 आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो सीधे दोस्तों आपको क्या है, सीधे आपको 50 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या है फीस और भी कम हो जाएगी, यानी नाम मात्र की फीस में कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा आपको, तो आसानी से आप अपने हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तरल के प्रवाह की दर मापने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो वेंचुरी मीटर कहते हैं। गुत्ती त्वरण का मान लिखना है तो 9.8 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुत्ती त्वरण का मान कितना होता है, 0 होता है। एसआई पद्धति में गुत्ती नीतांक कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। श्यान बल का सूत्र आपको लिखना है, तो ये आपको क्या याद रखना पड़ेगा। फिर आयतन प्रत्यास्था के व्युत्क्रम को कहते हैं संपीड़ितता कहते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुत्ती स्थितिज ऊर्जा का मान कैसे होता है, तो बढ़ता जाता है। केपलर ने कौन से नियम दिए, तो केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसी कक्षा में चक्कर लगाता है, तो दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या चक्कर लगाता है, तो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस की है। अब ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको ये वस्तुनिष्ठ बताया इतना बस पढ़ लेते तो आपके क्या है 28 में 28 स्कोर हो जाएंगे। आपको क्या लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। आगे मैं और भी वस्तुनिष्ठ अपने तरफ से बताऊंगा, और साथ ही मेरी भरोसे वस्तुनिष्ठ में नहीं रहना है, आपको अपने हिसाब से आपको जहाँ से मिले आपकी जो नोट्स मटेरियल है उससे भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करते जाना है। क्योंकि दोस्तों आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे वस्तुनिष्ठ में आपका क्या है स्कोर करने का उतने हाई चांस हो जाएगा। वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दिए, इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।